आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हैं। मेनली ये सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो आज के टाइम में भी ये रेलिवेंट हैं। और जैसे गवर्नमेंट डिग्री के अंदर जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का एग्जाम है उसमें भी ये हेल्पफुल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मैच द लिस्ट विद द list first with the list second and select the correct answer by using the code given below। एक लिस्ट के अंदर जो फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकंड लिस्ट के अंदर ये कहां से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इमरजेंसी प्रोविजन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसके अंदर फंडामेंटल राइट लिए हैं यूएसए से, ए का सेकंड हो जाएगा। और बी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूनाइटेड किंगडम से लिए हैं, तो बी का फर्स्ट और ए का सेकंड। तो बी का फर्स्ट और ए का सेकंड ये है यहाँ पर। ये ए का सेकंड और बी का फर्स्ट, ये सिर्फ ए की जगह है, अल्टरनेट इसका लास्ट वाला सी जो है अल्टरनेट, ये करेक्ट है इसमें। इमरजेंसी प्रोविजन है, ये जर्मन रीच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है ये आयरलैंड से ले रखे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज स्पेशली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19(1)(a) of the constitution, is implied in the wider freedom of the expression guaranteed by the article 91(a) of the constitution, is guaranteed under the provision of the article 361(a) of the constitution, emanate from the operation of the rules of the law of the country। एक्चुअल में ये फर्स्ट में, ए में, और इसके अंदर बी के अंदर ये है, स्पेशली प्रोवाइड नहीं है। खास बात ये है, इट इज इम्प्लाइड इन द वाइडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर। तो आंसर इसका बी होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना है ये, कि स्पेशली नहीं है कि स्पेशल हमने वो दिया होगा, ये हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। Question number 3. Who among the following became the Prime Minister of India without being earlier the Chief Minister of State? Morarji Desai, Charan Singh, VP Singh, Chandrasekhar, PV Narasimha Rao। तो इसका आंसर है ओनली फोर्थ, चंद्रशेखर जो है ये जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बने पहले। क्वेश्चन नंबर 4. Who among the following are appointed by the President of India? Chairman of Finance Commission, Deputy Chairman of Planning Commission, Chief Minister of Union Territory। इसके अंदर जो है चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इस लिस्ट के अंदर से वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 5. Consider the table given below. Which one of the following will fit in the place of marked X? Council of State and House of the People। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर 250 मेंबर्स होते हैं, 12 नॉमिनेटेड और 38, नॉट मोर देन 38 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स। एक्चुअल में ये यहाँ पे मिसप्लेस है, इसके अंदर 238 होगा, 250 है ना, ये 38 नहीं होगा, 238 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ऑफ द स्टेट। और हाउस ऑफ द पीपल 552 मेंबर्स, 530 representative of the Indian states plus not more than 2 nominated Anglo Indians। एंग्लो इंडियन वाला खत्म कर दिया ये, और एक्स ये पास में है। तो अब बाकी कौन से आएंगे इसमें? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बट हु हैज टू गेट इलेक्टेड टू आइदर हाउस। तो मिनिस्टर्स जो है ये नहीं, नॉट मोर देन 20 नॉमिनेटेड मेंबर्स ये भी नहीं है, नॉट विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये जो है यूनियन टेरिटरी के जो हुए ये रिप्रेजेंटेटिव आएंगे यहाँ पर। दी अटॉर्नी जनरल हु हैज द राइट टू स्पीक। तो अब ये बाकी जो अटॉर्नी जनरल तो सिंगल होता है, तो 531 होंगे, और 20 का गैप कहाँ पे आएगा? तो ये 20 जो होगा यहाँ पर ये आएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरी। ये आंसर ठीक होगा, आंसर इसका 5 का सी।
Prohibition of the discrimination on the ground of the religion, etc. Article 15 of the Constitution of India is a fundamental right, classifiable under the right to freedom of religion, right against exploitation, cultural and educational right, and right to equality. आंसर होगा इसमें राइट टू इक्वलिटी. Which one of the following is a part of electoral college for the election of the president of India but not form the part of the forum of the impeachment? कि जो इलेक्शन में तो प्रेसिडेंट के पार्टिसिपेट करता है लेकिन उसके इम्पीचमेंट में नहीं करता. लोकसभा करता है, राज्यसभा करता है, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल ये एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये डी करता है इसके. These are not part of the forum of his impeachment. I mean, D. Consider the following statement. No one can be compelled to sing the national anthem since it will be violative of the right to freedom of speech and expression. It will be violative of the right to freedom of conscience and practice and propagation of the religion. There is no provision obliging anyone to sing the national anthem. ऑफ दीज स्टेटमेंट जो है तीनों करेक्ट है. इसमें आंसर इसका होगा थर्ड. क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is stated in the Constitution of India? President of India shall not be a member of the other house of the Parliament. Parliament shall consist of President and two houses. करेक्ट जो होगा इसमें से कौन सा होगा? तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है इसमें. बोथ आर करेक्ट. बी आंसर. Question number 10. In the following equation, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this फिर यहाँ पर एक fill up the gap है X. To hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Then X stand for it is the 26 November 1949. ये प्रियम्बिल है पूरा और इसमें जो डेट है ये 26 नवंबर 1949. Question number 11. Which of the following schedule of the Constitution of India contains provision regarding Anti-Defection Act? Anti-Defection Act जो है वो 10th शेड्यूल में है. आंसर इसका डी जाएगा. Question number 12. Consider the following statement. An amendment to the Constitution of India can be initiated by Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislation and President. इसके अंदर जो amendment to the Constitution India can be initiated by Lok Sabha और and Rajya Sabha. इनमें से ही इनिशिएट हो सकता है. स्टेट लेजिस्लेशन में नहीं आ सकता, प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते. आंसर इसका डी 12 का. क्वेश्चन नंबर 13. Which one of the following statement correctly describe the fourth schedule of the Constitution of India? It lists a distribution of power between the union and the state. नहीं. It contains language listed in the Constitution. ये भी नहीं है. It contains the provision regarding the administration of tribal area. इसके अंदर 5th and 6th है. It allocates seat to the Council of States. ये आंसर इसका डी होगा. If a new state of the Indian Union is to be created, which one of the following schedule of the Constitution must be amended? First, second, third and fifth. फर्स्ट अमेंडमेंट होगा इसमें ये वाला. फर्स्ट शेड्यूल जो है वो डील करता है इंडिया का जो स्टेट की एक्सटेंशन जो होती है. क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following article of the directive principles of the state policy deals with the promotion of international peace and security? 51, 41A,
43A, 41, 51 आर्टिकल के अंदर ये इंटरनेशनल पीस और ये होता है दैट्स प्रिंसिपल्स का लास्ट आर्टिकल है, और 51A में फंडामेंटल ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन कुछ हेल्प करेंगे। थैंक यू।